बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक। और जनाबे वाला लेक्चर नंबर 20 CCNA साइबर ऑप सिक्योरिटी फंडामेंटल। और आज हमारा मेरे ख्याल में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, लिनक्स एंड मैक ओएस के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 9। ठीक है, लिनक्स एंड मैक ओएस बेस्ड एनालिसिस। मोस्टली यहाँ पे यूज लिनक्स यूनिक्स सॉर्ट ऑफ इंटरचेंजेबली यूज हो रही, मैंने बुक के अंदर देखा। ठीक है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो लाइक यूनिक्स स्पेसिफिक हैं, तो जब हम पढ़ेंगे तो फिर हम देखते चले जाएंगे, मगर मोस्टली फोकस यहाँ पे जो सा है वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, बुक के अंदर व्हाट वी नो सो फार, हमने प्रोसेस देख लिया, हमने चाइल्ड प्रोसेसेस वगैरह के बारे में बात समझ ली, हमने ये सारी चीज़ हमने विंडो बेस देखी। थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, मल्टीटास्किंग वाले कॉन्सेप्ट देख लिए, मेमोरी देख ली, रजिस्ट्री देख ली। ये सारे कॉन्सेप्ट अब हम देख चुके हैं, हमने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं। अब हम जो से अगले स्टेप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, आपको एनवायरनमेंट में मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेंगे। तो ये जो चैप्टर है इज अबाउट गिविंग यू अ हिंट ऑन अ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करता हूं कि आप हमारा RHCSA की जो 7.0 की सीरीज चल रही है ना, जो अभी हमने रिसेंटली इंट्रोड्यूस कराई है, मेरे ख्याल में लास्ट वीक इंट्रोड्यूस कराई है, उसको जरूर पढ़ें। ठीक है, उसको स्किम कर लें। मैं पूरी की पूरी पढ़ने को नहीं कह रहा, स्किम कर लें, क्योंकि अगर आप इस फील्ड के अंदर एडवांस करना चाहते हैं, एडवांसमेंट करना चाहते हैं और आप सिक्योरिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं, तो ट्रस्ट मी आपको सिक्योरिटी टूल विंडोज एनवायरनमेंट पे लिमिटेशन प्रोड्यूस कर देंगे। इसलिए आपके पास RHCSA लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसीलिए हमने RHCSA को बहुत ज़्यादा फोकस करके ट्रेनर ढूंढा और शुरू किया। अली अली जो है वो रिकॉर्डिंग कर रहा है। और अली की कभी अगर आपको तेज सुनने की आदत है तो उसको यूट्यूब के अंदर 1.5 रख के सुने। मैं अली को नॉर्मली 1.5 और 2 पे सुन रहा होता हूँ। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने पढ़ाई है ना, ये बहुत हाई लेवल है, मगर आपको जो सा है अगर आप रेड हेड की सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, प्रोसेस क्या होता है हमें पता है, प्रोसेस क्या है, एक स्पेसिफिक टास्क है, परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं। हम लिनक्स के अंदर उस थ्रेड्स की कहानी में नहीं जाते, हम प्रोसेस की कमांड निकालने के लिए PS स्पेस AUX की कमांड देते हैं और वो हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेसेस हो जाते हैं। यूनिक्स के अंदर जो से हैं कोई 4 या 5 किस्म के प्रोसेसेस होते हैं। वन इज कॉल्ड चाइल्ड प्रोसेस, पेरेंट प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस जिसका एक पेरेंट होता है। ठीक है, पेरेंट क्या होता है कि एक मेन प्रोसेस हो गया। जिस तरह लिनक्स यूनिक्स के अंदर एक प्रोसेस है विच इज कॉल्ड इनिट प्रोसेस। ठीक है, जब कर्नल लोड होता है, लिनक्स के अंदर भी यही होता है, जब लोड होता है तो पहला प्रोसेस शुरू करता है विच इज कॉल्ड PID 1। ठीक है, ये पेरेंट प्रोसेस है। और ये जब चाइल्ड प्रोड्यूस करता है तो ये एक प्रोसीजर है जिसे हम फोर्किंग कहते हैं। ठीक है, फोर्क प्रोड्यूस करता है। आप फोर्क की कमांड नहीं रन कर सकते, फोर्क की कमांड यूज होती है डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर, कि अगर आपने मल्टीपल प्रोसेसेस प्रोड्यूस करने हैं, कर्नल के अंदर यूज हो रही है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे यूज हो रही है। ठीक है, तो फोर्किंग से वो मल्टीपल चाइल्ड प्रोसेसेस प्रोड्यूस करता है। फिर एक और टाइप का प्रोसेस है विच इज कॉल्ड ऑर्फन प्रोसेस। ऑर्फन प्रोसेस क्या, से फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोसेस रन किया। ठीक है, मैंने प्रोसेस A उसका नाम दे दिया। ठीक है, अब मैंने एक और प्रोसेस रन करना है, प्रोसेस B। तो वो प्रोसेस B है, इसका पेरेंट प्रोसेस प्रोसेस A है, मगर इसने एक और प्रोसेस शुरू किया, प्रोसेस C। ठीक है, अब प्रोसेस C ने आगे दो प्रोसेसेस रन कर दिए, CA और प्रोसेस CB। ठीक है, अब एक स्टेज पे क्या हुआ कि मैंने प्रोसेस C को शट डाउन कर दिया, मगर प्रोसेस C और B को रहने दिया वहां पे। ठीक है, ये जो ऐसा सा जो प्रोसेस होता है उसे हम ऑर्फन प्रोसेस कहते हैं, कि उसका पेरेंट प्रोसेस नहीं है। जब भी एक बात याद रखें, जब भी कोई प्रोसेस एलोकेट किया जाता है या जब भी कोई प्रोसेस जो सा है स्टॉप कर दिया जाता है। ठीक है, प्रोसेस स्टार्ट स्टॉप का क्या मतलब है कि वो प्रोसेस रन हुआ। ठीक है, रेडी स्टेट के अंदर होता है, ये यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब भी प्रोसेस को स्टार्ट होता है वो रेडी स्टेट में होता है। ठीक है, अ, मगर जिस तरह ही उसे प्रोसेसिंग पावर मिल जाती है कि हाँ भाई अब आ जा, तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। इस चीज को, इस पूरे इवेंट को, यानी रनिंग से रेडी से रनिंग स्टेट में जाने को प्रोसेस स्केड्यूलिंग कहते हैं। अब यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डोमेन में चला गया, और दो किस्म की प्रोसेस स्केड्यूलिंग नॉर्मली विद इन द ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। एक कहलाती है प्रिएम्प्टिव प्रोसेसिंग स्केड्यूलिंग और दूसरी कहलाती है नॉन प्रिएम्प्टिव। प्रिएम्प्ट का मतलब होता है छीन लेना। ठीक है, छीन लेने से क्या मुराद हुआ कि अगर ऑपरेटिंग, सबसे हमने पिछले लेक्चर में माइक्रोसॉफ्ट के लेक्चर में देख लिया था कि जो CPU है, ठीक है, ये एक्चुअली मैंने CPU बनाया, माने या ना माने, ये जो आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई बंदा इसके पास होता है तो ये रनिंग प्रोसेस में होता है, रनिंग स्टेट में होता है कोई प्रोसेस। ठीक है, तो एक ऐसा प्रोसेस जो CPU अगर के काम कर रहा है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप एक डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट आपका CPU और जितने प्रोसेसेस लाइन में लगे हैं वो सारे लोग हैं जो क्यू करके बाहर में बैठे हुए हैं। ठीक है,
एक डेंटिस्ट एक बंदे के जो सा है दांतों की वाइटनिंग कर रहा है, एकदम एक पेशेंट आता है जो जिसकी जो सी है रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मर जाएगा अगर उसको ट्रीट ना किया, लाइक रूट केनाल या कुछ भी हो गया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो पेशेंट जिसकी वाइटनिंग कर रहा था उसको स्टॉप करेगा, पॉज करेगा, उसको कमरे से बाहर निकालेगा, उस इंपॉर्टेंट पेशेंट को प्रोसेस करेगा, ठीक है। इस चीज की प्रायोरिटाइजेशन जो सी है नॉर्मली आपकी होती है आईआर की, इंटरप्ट रिक्वेस्ट क्यू, ठीक है। कुछ प्रोसेसेस प्रिएम्प्टिव होते हैं, याद नहीं आपका कंप्यूटर हैंग हुआ था, आप कंट्रोल आल्ट डिलीट करते हैं, वो जो कंट्रोल आल्ट डिलीट है वो एक प्रिएम्प्टिव प्रोसेस होता है जो जाके हर चीज बंद करा देता है, ठीक है, छीन लेता है वो कंट्रोल। और जो नॉन प्रिएम्प्टिव होता है, जब उसका काम खत्म होता है तो वो खुद ही वॉलंटियर करके छोड़ देता है और वेट करता है जब तक सीपीयू उसे देता नहीं है अपनी टाइम, अपनी रिक्वेस्ट, ठीक है। अच्छा, वापस आते हैं ऑर्फन प्रोसेस की तरफ। तो ऑर्फन प्रोसेस से पहले के दौरान मैं आपको एक बात बता रहा था, जब एक प्रोसेस खत्म किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है या किल किया जाता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी जितनी मेमोरी एलोकेशन हुई हुई है, ठीक है, जब जो रिसोर्सेज एलोकेशन होते हैं उन सबको टाइडी अप कर देता है। अच्छा, ये हो गया ऑर्फन प्रोसेस। कि ऑर्फन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस कि उसका पेरेंट प्रोसेस उतर गया मगर उसको परमिशन है, वो चलता रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक होता है जोम्बी प्रोसेस। जोम्बी प्रोसेस क्या होता है कि वो उसको कहा भी तू बंद हो जा, और जी वो शट डाउन हो गया, उसने अपने तमाम रिसोर्सेज जो से थे वो क्लियर अप कर दिए कि अब मुझे सीपीयू का टाइम भी नहीं चाहिए, मुझे मेमोरी भी नहीं चाहिए, बफर में भी जगह नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं फारिग हूँ। मगर वो रह गया एक प्रोसेसिंग टेबल के अंदर, ठीक है, एंट्री रह गई है उसकी। तो नॉर्मली जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक प्रोसेस रन हो रहा होता है, जो भी ज़ॉम्बी प्रोसेसेस होते हैं थोड़ी देर बाद उन्हें क्लियर करना शुरू कर देता है। लास्ट प्रोसेस जो है वो होता है डीमन प्रोसेस, जिसे हम डीमन कहते हैं। लाइक जो विंडोज के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है सर्विसेज के, जो बैक एंड पे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, हमारे पास एक स्लाइड है उसके बारे में। ये चीजें आपकी यूनिक्स में भी मिलेंगी, आपको लिनक्स में भी मिलेंगी, ठीक है, मैक ओएस के अंदर भी, विंडोज के अंदर भी यही सारी चीजें, ठीक है। और जिस तरह मैंने यहाँ पे इस पॉइंट में बताया कि प्रोसेस जो है रेडी स्टेट में होते हैं, एग्जीक्यूशन स्टेट में आ जाते हैं, और रेडी और रनिंग स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास, मैंने क्या किया है, इसकी लैब कराने के लिए मैंने काली लिनक्स इंस्टॉल की, मैंने एक्चुअली सेंट ओएस भी इंस्टॉल किया, ठीक है। मगर सेंट ओएस का मसला ये था कि सेंट ओएस जो है वो कोर बेस सेंट ओएस इंस्टॉल कर दिया तो वो मसला करेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर मैंने जो है पी डब्ल्यू डी का मतलब कहाँ पे मैं रूट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है। ये मेरी डायरेक्टरी है। अगर मैं सी डी अल्लाह भला करे / अगर यहाँ पी डब्ल्यू डी करूँ तो मैं रूट में खड़ा हूँ, और अगर मैं एल एस करूँ तो ये मेरी डायरेक्टरीज हैं। अच्छा, तो अगर एल एस -a करूँ, ये अब उससे बाहर जाना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये हिडन डायरेक्टरीज भी आपको दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। और हिडन डायरेक्टरी से पहले मेरे ख्याल में डॉट लगा होता है, ठीक है। एनीवे, तो हम क्या करने लगे थे, हम प्रोसेस देखने चल रहे थे, पी एस ऑक्स, ठीक है। ये आपके पास सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है। अब इनमें जो से हैं, अब ये प्रोसेस किस यूजर के तहत है, इस प्रोसेस का आईडी क्या है, सीपीयू कितने हैं, ये पता नहीं क्या 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 है, टीटीवाई क्या है, और ये स्टेट है, ठीक है। अगर स्टेट आर होती तो ये रनिंग प्रोसेस होता है। आई का क्या मतलब होता है, ये यहाँ पे ना मैंने सारी चीज़ें जो सी हैं यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। ये प्रोसेस की जो सी है मैंने आउटपुट ली थी, मगर मेरे ख्याल में ये डिफरेंट की है, काली की प्रोसेस की आउटपुट मेरे ख्याल में पी एस हाइफन हाइफन हेल्प होगी, एडिशनल हेल्प लेने के लिए। बहरहाल ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो बहरहाल पी एस ए यू एक्स जो सा है आपको प्रोसेसेस की लिस्ट दे देता है। अगर आप हेड कर दें तो मेरे ख्याल में टॉप दे देगा। यहाँ पे ना कीबोर्ड थोड़ा डिफरेंट यूज हो रहा है, अबे ना कर, हेड, ठीक है। ये टॉप 5 या 10 प्रोसेसेस दे देगा, ठीक है। तो ये जो सा है प्रोसेसेस को की लिस्ट निकालने के लिए। अच्छा, एक और प्रोसेस को फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं हमारे पास एक कमांड भूल गया मैं, ईपीटी गेट है मेरे ख्याल में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिनक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ, सो इंस्टॉल htop, आई थिंक ये htop को इंस्टॉल कर रहा है। htop जो है इसी तरह की जो ये आउटपुट है psaux की तरह आपको आउटपुट देता है, मगर थोड़ा सा GUI बेस्ड होती है, उसमें कलर शलर भी नजर आ रहे होते हैं, आपको पता चल रहा होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कितना लोड पड़ा हुआ और सारा कुछ, ठीक है। इसी तरह जो से है बहुत सारे और डिफरेंट सिस्टम आपके सिस्टम में काम कर रहे होते हैं, जो उनको डिफरेंट प्रोसेसिंग आईडी दी होती है, और किल की कमांड से आप उसको किल कर सकते हैं, मगर दीज थिंग्स आर लाइक अ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक। मकसद ये है कि आपको बताना कि प्रोसेसेस क्या हैं, यूनिक्स के अंदर जो से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस कौन से होते हैं, प्रियम्पशन क्या होती है, नॉन प्रियम्पशन टास्क क्या होते हैं। ये जो बाकी कमांडें मैं दिखा रहा हूँ ये तो ओवर द टॉप जाके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो
सेटिंग अप एच टॉप, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एच टॉप कर दूँ तो ये देखें, ठीक है, ये अब मुझे आपको सारे प्रोसेसेस दिखा रहा है। अगर मैं F3 करूँ तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, लाइक मैं अगर करना चाहता हूँ एच टॉप का ही प्रोसेस देखना चाह रहा हूँ, ये आपका एच टॉप का प्रोसेस है, ठीक है, और इसकी प्रोसेस आईडी है 769, ठीक है। अगर मैं एक और कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकता हूँ यहाँ पे, न्यू विंडो, तो किल 769, विंडोज ही ना मेरी डिलीट कर दे, देखें जी, किल कर दिया मैंने प्रोसेस, ठीक है। इस तरह अपने प्रोसेस को किल कर सकते हैं। तो इसे आगे चलते हैं। इसे आगे जो सा है, इस चीज को समराइज किया है कि टू मेथड ऑफ स्टार्टिंग द प्रोसेस। प्रोसेस को स्टार्ट करने के दो तरीकेकार होते हैं, एक फ्रंट एंड होता है और एक बैकग्राउंड होता है, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड। फोरग्राउंड ये जो आपके सामने चल रहा होता है, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड प्रोसेस है, लाइक आपका सिस्टम जो सा है HTTPS रन कर रहा है, वेब प्रॉक्सी रन हो रही है, तो ये जो सा है ये बैक एंड प्रोसेस है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं यूनिक्स के अंदर, जिस तरह चाइल्ड प्रोसेस है, इनिट प्रोसेस है। इनिट प्रोसेस जो पहला प्रोसेस कर्नल आपका लोड करता है वो पेरेंट प्रोसेस होता है। Orphan process, zombie and demons, ठीक है। all process in Unix has a parent except init process। init process जो सा आपका पहला प्रोसेस होता है, जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ, कर्नल ने उसे लोड किया, वो PID 1 के साथ होता है। ऑर्फन प्रोसेस के पास पेरेंट प्रोसेस नहीं होता। ज़ॉम्बी प्रोसेस वो होता है जिसके पास मेमोरी सारे रिसोर्सेज क्लियर कर दिए मगर फिर भी फंसा हुआ है, कहीं पे फंस गया हो, ठीक है, तो इस चीज को ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, फोर्किंग। फोर्किंग क्या होती है? जब पेरेंट प्रोसेस एक चाइल्ड प्रोसेस को इनिशिएट करता है, ठीक है। व्हेन पेरेंट क्रिएट्स अ चाइल्ड प्रोसेस हैज इट्स ऑन मेमोरी प्लेस। हर प्रोसेस की अपनी मेमोरी प्लेस होती है, और फोर्क कमांड जो सी है वो आपको तमाम प्रोसेस आईडीज डिफाइन करना शुरू कर देती है। अक्सर ये होता है, इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? इसकी जरूरत ये पड़ती है जब आप फोरेंसिक एनालिसिस करें, सिक्योरिटी एनालिस्ट है, तो आप देखना चाहते हैं कि यार कौन सा प्रोसेस के कौन कौन से पेरेंट प्रोसेसेस हैं, तो आप देख सकते हैं। उसके लिए लिनक्स की कमांड है, आपकी बुक ने डिस्कस नहीं की, मैंने ढूंढने की कोशिश की, मुझे 2-4 मिली है मगर वो थोड़ा खपाने वाली थी चीज, तो इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया। मगर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, आप RSCSA 7.0 देखेंगे तो उसमें चल जाएगा। अच्छा, जब पेरेंट प्रोसेस जो सा है चाइल्ड प्रोसेस बनाता है, तो उसकी अपनी पूरी वर्चुअल स्पेस जो उसने एलोकेट की होती है, वो सारी की सारी जो सी है वो चाइल्ड प्रोसेस को भी दे देता है। यानी चाइल्ड प्रोसेस को सारी चीजें मिलती हैं, वो इनहेरिट करता है सारा कुछ अपने पेरेंट प्रोसेस के पास है। ये याद रखना है। मकसद आपको आपको एक चीज याद होनी चाहिए कि पेरेंट जो सा है वो चाइल्ड प्रोड्यूस करता है थ्रू अ फोर्किंग प्रोसेस, ठीक है। जिस तरह बिटकॉइन के अंदर फोर्क किया था कि वो सारी चीजें जो सी है कॉपी पेस्ट हो गई थी, मगर बिटकॉइन कैश बन गया। हमने उसको टर्म यूज की थी वहां पे भी, फोर्किंग की, ठीक है। हमने पढ़ा नहीं था मगर फोर्किंग कहलाती है वो भी। उसके बाद आ जाता है परमिशन। परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर चीज की जो सी है ना बेस है परमिशन, ठीक है। मल्टीटास्किंग जो सी है, मल्टीटास्किंग क्या कि मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं। जैसे ही हम मल्टीटास्किंग की बात करते हैं तो जाहिर है पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस आ जाएंगे, पेरेंट चाइल्ड प्रोसेसेस आएंगे तो हम फोर्क की बात कर रहे होंगे, जिसे हम फोर्किंग कहते हैं, ठीक है। मल्टी यूजर एनवायरनमेंट क्या होता है? मल्टीटास्क की हो गया, मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो रही है, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि औरतें जो सी मल्टीटास्किंग में बेहतर है मर्दों से, ठीक है, वो मल्टीपल काम कर सकती हैं, ठीक है। इसी तरह मल्टी यूजर एक एनवायरनमेंट होता है, ये दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की टर्म्स है। मल्टी यूजर क्या है कि मोर देन वन यूजर, ठीक है। यूनिक्स के अंदर शुरू से यूज हो रहे हैं। जब यूनिक्स जो है वो मेन फ्रेम एनवायरनमेंट में होती थी तब भी मल्टी यूजर का कॉन्सेप्ट था। माइक्रोसॉफ्ट वाले एनवायरनमेंट के अंदर, मैक ओएसिस के अंदर, कोमोडोर के अंदर नहीं था, ठीक है। अब यहां से हम किताब को छोड़ के फिर एक और कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि ये हमें समझ आ जाए। 4 टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली 3 टाइप होते हैं मगर अब सारे के सारे एक ही टाइप के हो गए। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, एक ही यूजर बैठा है और एक ही काम कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस, कोमोडोर, एक ही यूजर है, बैठा हुआ है, एक ही गेम खेल रहा है, मल्टीपल गेम्स नहीं खेल सकता, ठीक है। आजकल के मोबाइल के अंदर आप जो से 4 गेमें खेल रहे हैं, सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग हो रही है वो, ठीक है। दूसरी टाइप आ गई सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग के, एक यूजर है मगर मल्टीपल टास्क कर सकता है, ठीक है। कि आपने एक एप्लीकेशन रन की, दूसरी एप्लीकेशन रन की, तीसरी एप्लीकेशन रन की, मगर एज लॉगिन आप सिर्फ एज अ सिंगल यूजर हुए हुए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया मल्टी यूजर सिंगल टास्किंग। मैंने आज तक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं देखा, मैंने सर्च करने की भी कोशिश नहीं की, मुझे नहीं याद कोई ऐसा यूजर हो जिसमें एक यूजर हो, मल्टीपल यूजर हो मगर सारे के सारे एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा मैंने आज तक कभी किसी सिस्टम ने मैंने देखा। आज के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मॉडर्न ओएप्स, कि मल्टीपल यूजर लॉगिन हुए हैं एट द सेम टाइम। लाइक उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट के ऊपर 15 किस्म के डिफरेंट यूजर लॉगिन हुए हैं, सारे के सारे जो है डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। कोई एक लेक्चर सुन रहा है, कोई दूसरा लेक्चर सुन रहा है, कोई क्विज इंजन चला रहा है, कोई डिस्कशन फॉर्म को यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये जो काम है ये मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग है। सो वेयर वर वी, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग मीन यू नीड अ कंट्रोल, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स बैठे हुए हैं, हर एक को डिफरेंट किस्म की परमिशन चाहिए। तो दीज कंट्रोल्स आर कॉल्ड परमिशंस। इन कंट्रोल्स को, कि काशिफ जो सा है काशिफ की ही फाइल्स को एक्सेस कर सके, आसिफ आसिफ की, आतिफ आतिफ की,
ठीक है। ये तमाम जो परमिशंस हैं इनको कंट्रोल करने के प्रोसीजर को हम परमिशंस कहते हैं। ठीक है, अब परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अपने लिनक्स में चले जाएं तो ls करूं, ls माइनस l मेरे ख्याल में, तो जनाब ये आपको आउटपुट दे रहा है। ठीक है, और ये आउटपुट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, कि ये बता रहा है कि ये परमिशंस हैं इस स्पेसिफिक फाइल को। से फॉर एग्जांपल एक फाइल उठा लेते हैं। ठीक है, ये ले लेते हैं, ये स्पेसिफिक फोल्डर है। ठीक है, इस फोल्डर को ये परमिशन है। इस फोल्डर के अंदर जो से है कोई मल्टीपल फोल्डर्स हैं या नहीं, जिस तरह ये कंटेंट्स है, ये मुझे पता नहीं था, मुझे किसी से हेल्प लेनी पड़ी। 141 फाइल्स पड़ी हुई हैं या फोल्डर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये उसका जो सा है यूजर यूजर है, ये उसका ग्रुप है, ये उसका फाइल साइज है, ये उसकी क्रिएशन है। इसी तरह मैंने वेबसाइट पर डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, ls माइनस एल की कमांड आप रन करेंगे तो ये आपको जो सी है फाइल की आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये आपकी परमिशन है। ठीक है, ये उस इस फोल्डर के अंदर कितनी फाइल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल पड़ी हुई हैं, और रूट है ऑनर इसका, और उस ऑनर का ग्रुप कौन सा है वो भी कौन है, फाइल का साइज, फाइल का परमिशन। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपने समझ लेना है। ये RSCSM में भी बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, मेरे ख्याल में परमिशन का पूरा एक लेक्चर है, उसके अंदर एक या दो लेक्चर्स हैं। ठीक है, डी का मतलब ये फाइल डायरेक्टरी है, अगर अंडरस्कोर या डैश है उसका मतलब ये फाइल है। तो इससे पता चल रहा है हमें कि ये जो चीज है ये फाइल है और ये डायरेक्टरी है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाता है एल। एल का मतलब लिंक है, ये शॉर्टकट टाइप की चीज नहीं होती। ठीक है, उसके बाद पहले जो तीन वर्ड्स हैं, ठीक है, ये रीड राइट एंड एग्जीक्यूट, ये परमिशंस हैं। ये परमिशन किसको है, द ओनर ऑफ द फाइल, जो भी बंदा इसका ओनर है। इसका ओनर कौन है, रूट। रूट को परमिशन है कि भाई ये इसको रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। उसके बाद दूसरी परमिशन है रीड डैश एंड एक्स। डैश का मतलब वो राइटिंग की परमिशन नहीं है, वो रीड कर सकता है एंड एग्जीक्यूट फॉर द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप। कोई भी बंदा इस ग्रुप रूट ग्रुप का मेंबर हुआ उसको ये परमिशन है। ठीक है, और लास्ट जो सा है रीड एंड एग्जीक्यूट, ये परमिशन है एवरीवन के लिए, जितने लोग इस सिस्टम्स के अंदर हैं उन सबको इस फाइल पे ये परमिशन है। ये परमिशंस को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले ऑनर, फिर ग्रुप, फिर एवरीवन एल्स। ठीक है, आइडली अगर आपकी बहुत सिक्योर फाइल होगी तो क्या होगा, रीड राइट एग्जीक्यूट। ठीक है, ये आप नॉर्मली आप ये परमिशन देखना चाहते हैं ना। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो कि रीड राइट एग्जीक्यूट और रीड रीड। ठीक है, डिपेंड, मैं लाजमी नहीं कह रहा ये हार्ड एंड फास्ट रूल है, आप देख के बताएंगे क्या है। ठीक है, अभी मैं आपको एक कमांड बताऊंगा और वो बताऊंगा कि मैंने एक दो दफा फोरेंसिक एनालिसिस के अंदर ये देखा, किसी ने आके ये रन किया और सारा कुछ ही खोल के रख दिया उसने। ठीक है, तो अगली स्लाइड में अगर चले तो ये परमिशंस का टेबल बना हुआ है, ऑल टाइप ऑफ एक्सेस इज डिनाइड। ठीक है, पहली वाली लाइन देखें आप कि हर चीज उसने बंद कर दी है। ठीक है, एग्जीक्यूट इन एक्सेस के कोई एग्जीक्यूट करना है, किसी को एग्जीक्यूशन की राइट है, राइट की एक्सेस है, राइट एंड एग्जीक्यूशन अलाउड, रीड इज अलाउड ओनली। ठीक है, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड राइट, एक्सेस इज राइट, एवरीथिंग इज अलाउड। ठीक है, अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कभी हम नंबर भी देखते हैं इनके साथ लगे हुए। ठीक है, ये परमिशन बेटा। ठीक है, कि अगर किसी को मैंने रीड की परमिशन देनी है तो उसको मतलब उसको मैंने 4 दे दी, राइट की परमिशन देनी है तो उसका मतलब 2 दे दी, एग्जीक्यूट देनी है तो एग्जीक्यूट। अगर मैंने 6 दी हुई है, उसकी परमिशन वैल्यू 6 दी हुई है, तो इसका मतलब रीड एंड राइट 6 है, रीड एंड राइट परमिशन। अगर मैंने उसकी परमिशन दी हुई है 7, तो उसका मतलब रीड राइट एंड एग्जीक्यूट। अच्छा, अब आ जाए सी एच मोड की कमांड। सी एच मोड की कमांड से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये 3 परमिशन हैं। ठीक है, एक किसके लिए, ऑनर के लिए, एक ग्रुप के लिए और एक एवरीवन के लिए। 7 का क्या मतलब है, हर एक को फुल परमिशन है। 7 देखेंगे यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, रीड के 4, राइट के 2 और एक साथ। अगर यहाँ 6 6 6 होता तो क्या मतलब था, रीड राइट रीड राइट रीड राइट। ऑनर को भी रीड राइट है, एवरी ग्रुप को भी रीड राइट है जिस ग्रुप का मेंबर ऑनर है, और जो बंदा है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक दफा प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मगर इस प्रैक्टिकल से पहले ना मैं एक और काम कर लेता हूँ, मेरे जहन में आ रहा था कि अगर मैं किसी को कोई यूजर बनाना चाहूँ, किस तरह बनता है भाई, ऐड यूजर है मेरे ख्याल में, ऐड यूजर काशिफ। ठीक है, ये एक यूजर बन गया। ठीक है, काशिफ का पासवर्ड काशिफ कर दिया, बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रख दिया मैंने।
ठीक है, फुल नेम करेक्ट, यस, ये जी यूजर बन गया। ठीक है, मेरे ख्याल में सेंड टू वेस्ट में इससे भी आसानी से बन जाएगा। अगर मैं किसी यूजर के जो सी है डिटेल जो सी है ना वो पड़ी होती है ईटीसी पासवर्ड में, कैट करूं, कैट का मतलब डिस्प्ले करना है, फॉरवर्ड स्लैश ईटीसी फॉरवर्ड स्लैश पासवर्ड मेरे ख्याल में, और ग्रैप कर लेते हैं इसको क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है। ग्रैप का मतलब होता है सर्च या सॉर्ट, ठीक है ना, ग्रैप काशिफ, ठीक है, काशिफ है ही नहीं, ग्रैप ग्रैप के साथ पाइप साइन का साइन नहीं है, ये काशिफ आ गया। ठीक है ना, काशिफ ब्ला 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 ब्ला, ये इसी ग्रुप का मेंबर है, जो भी यूजर बनता है उसका ग्रुप भी बन जाता है और उसकी बैश भी डिफाइन होगी। ठीक है ना, तो ये इसको मैं डिटेल में नहीं जा रहा, ये थाउजेंड थाउजेंड क्या होते हैं ये आप सीसीएनए कह रहा हूँ आरएससीएसए के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बल्कि मैंने वहीं से अपने आप के लिए रिफ्रेशर लिया था। अच्छा, ये एक यूजर बन गया काशिफ। ठीक है, ये यूं यूजर बनाया जा सकता है, यूजर डिलीट से मेरे ख्याल में यूजर डिलीट हो जाता है, मगर डिपेंड करता है, यूजर ऐड की कमांड सेंटोस यूज करती है, यूजर ऐड और ऐड यूजर की कमांड काली यूज करती है। बहरहाल ये हमारा मकसद नहीं था, हमारा मकसद क्या था, हमने परमिशंस देखनी है। तो एलएस करते हैं और थोड़ी देर मेरे साथ बियर कीजिएगा, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस। एलएस सी डी स्पेस होम मेरे ख्याल में, नो सी डी डेस्कटॉप। पता चल रहा है मैं कितना एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे एक फोल्डर बना देते हैं। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट से भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ। ठीक है, काशिफ के नाम पे। ठीक है, और यहाँ पे ls-l था मेरे ख्याल में, परमिशन दे दी, ये रूट है और मुझे डायरेक्टरी है, रीड राइट एंड एग्जीक्यूट की कमांड है, फुल परमिशन है। अब मैं इसको ना चेंज करना चाहता हूँ यार, मैंने कहा यार ये मुझे पसंद नहीं आई। ठीक है, मैंने कहा ch मोड कर दे, वर्बस का मतलब यानी दिखाया आपको ये क्या कर रहा है, और मैंने कहा 700। 700 का क्या मतलब है, 700 का मतलब है कि काशिफ को फुल परमिशन हो, बाकी सब लोगों को मैंने परमिशन नहीं देनी। और फोल्डर का क्या नाम है, काशिफ। ठीक है, ये देखें चेंज हो गया। अब यहाँ पे मैं ls-l करूंगा, देखें परमिशन चेंज हो गई है। अब पहले ये यहाँ पे परमिशन ये थी, अब परमिशन ये होगी। इस तरह आप परमिशन चेंज कर सकते हैं, इसके बहुत सारे तरीकेकार हैं, डिफरेंट किस्म की कमांड्स आपकी बुक ने दी हुई हैं। व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कैन ट्राई एंड प्रैक्टिस देम एज मच एज यू कैन। ठीक है, और ट्राई करें, काली के अलावा सेंटोस पे भी ये ट्राई करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर मैं क्या चाहता हूँ कि हर बंदे को, नहीं यार ये गलती होगी, हर बंदे को ch मोड 777 दे देनी। ठीक है, मेरा एक दोस्त था, उसका इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि ch मोड 777 का क्या मतलब है, तो उसे पता नहीं चला। उसकी उसकी वजह ये है, उसने ये मेरा लेक्चर नहीं सुना हुआ था, तो नेक्स्ट टाइम अब वो इंटरव्यू देगा उसको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो खैर एनीवे, तो ये जो सा है ls-l, अब देखें उसकी फुल परमिशन है, हर बंदे को उस चीज के ऊपर परमिशन है, ये उसने ग्रीन कर दिया है, इसका मेरे ख्याल में मतलब है कि पब्लिकली एक्सेसिबल है। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, एक दफा इसको चेंज करके देखते हैं, 777, और मैं कहता हूँ भैया हर बंदे को जीरो दे दे। अब जरा ls-l करते हैं, देखिए ग्रीन लाइन खत्म हो गई है। मेरे ख्याल में ये इसीलिए होती है, मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी वर्कआउट किया पेपर के अंदर लेक्चर रिकॉर्ड करते। ये देखें जी, येलो होगी ना, इसको चेंज करते हैं, इसको करते हैं जी रीड की परमिशन दे देते हैं। ठीक है, रीड की परमिशन होगी। अब ls-l करते हैं, पब्लिक सिर्फ रीड कर सकती है, एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में ये जो काली के अंदर कोई चीज हाईलाइटेड ग्रीन हो, इसका मतलब कि वो हर बंदा एक्सेस कर सकता है। ठीक हो गया, ये एक नई चीज हमें पता चल गई। ठीक हो गया, ये परमिशंस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर ली। काम खराब कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मैंने जो सा ना रिकॉर्डिंग का पेन है ना वो चेंज हो गया अपनी जगह से, मगर मेरे ख्याल में मैं उसको घुमा के वापस ले आया हूँ। आई होप सो लेक्चर खराब नहीं होगा, होप सो। ठीक है, अच्छा, परमिशंस हमने देख ली, हमें पता चल गया कि अब हम किसी फाइल की परमिशन अगर रीड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हमें यह पता चल गया कि उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, रीड का क्या मतलब, राइट एग्जीक्यूट और 777 का क्या मतलब अगर हमने चेंज कर रही है। ये चीजें हमें क्लियर होगी। अब हम आगे चलते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है, इस कॉल्ड सिम लिंक। सिम लिंक को पढ़ाने से पहले मैं ये बताता चलूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि सिम लिंक का मतलब है शॉर्टकट। ठीक है ना, आपने एक फाइल बनाई, ठीक है, ये फाइल वन इसका नाम दे दिया, एक और फाइल बनाई फाइल टू, और फाइल टू के अंदर उसका लिंक दे दिया फाइल वन का। तो जिस टाइम मैं फाइल वन खोलूंगा तो वो तमाम कंटेंट डिस्प्ले कर देगी जो फाइल वन में। ये
5000 फुट व्यू नहीं, ये 100 फुट व्यू के अंदर सिमलिंक एक्सप्लेन कर दिया। मैं विंडोज की लैंग्वेज में मैं समझता हूँ ये शॉर्टकट लिंक्स है। ठीक है, लिंक फाइल्स टुगेदर, दो फाइलें हमने लिंक करनी है, ठीक है, या एक फाइल के अंदर लिंक डालना है उसका, और अगर फिर मैं उसके बाद ये फाइल डिलीट कर दूंगा तो ये फाइल जो सी है के अंदर कंटेंट खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पड़े नहीं हुए थे, ये उधर से उठा रही थी। ठीक है, symlink is any file that contains a reference to another file or directory. Symlink is just the reference. Orphan symlink if referred does not exist, file does not exist. ठीक है, इसकी एक छोटी सी लैब करके देख लेते हैं, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो मैं एक फाइल बनाऊंगा, फाइल बनाने का तरीकेकार भी देख लेते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे ही बनाने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल में बनती है इको से, ECHO। ठीक है, और ये मैंने कीबोर्ड सेटिंग ना सही से नहीं की हुई, टेस्टिंग उर्दू IT एकेडमी, और उसके बाद अगर हम ये सिंबल दे दें और इसको कह दें जी file1। ठीक है, ये फाइल बन गई, आप देख रहे हैं यहाँ पे फाइल है। अगर मैंने ये आपको डिस्प्ले करानी हो तो मैं करूँगा कैट file1, और ये आपको टेस्ट उर्दू IT अकेडमी के नाम पे फाइल नजर आ गई। ठीक है, ये फाइल अगर मैं यहाँ पे भी खोलूंगा तो यही नजर आएगी, इसके अंदर यही टेक्स्ट एडिटर पड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक फाइल बनाता हूँ file2 और उसको लिंक कर देता हूँ file1 के साथ। ठीक है, ls-s file1 to file2। मेरे ख्याल में यहाँ मैंने गलत किया, ls नहीं है ln है, लिंक file1 file2, देखा file2 बन गई। अगर मैं यहाँ पे करूँ कैट file2 तो ये मुझे डिस्प्ले करेगी जो कंटेंट टेस्ट उर्दू IT अकेडमी में पड़े हुए हैं। ठीक है, उर्दू IT अकेडमी में पड़े हुए हैं, तो ये होगी लिंकिंग, यानी ये हमें कहते हैं हमने लिंक कर दी। ठीक है, ls माइनस ये आपको जौन सा है लिस्ट देती है, ये वैसे ही मैंने एहतियातन रखी थी अपने पास कमांड बताने के लिए। तो ये होगी सिमलिंक। सिमलिंक ये करता है कि आपको file1 बनाया, file2 बनाया, और file1 को अब मैं ना डिलीट कर देता हूँ, लेट्स डिलीट दिस। ठीक है, कहीं है मूव टू ट्रैश। अब file2 खोलने की कोशिश करते हैं, कुड नॉट फाइंड। ठीक है, क्योंकि उसका जो लिंक पड़ा हुआ था file1 का वो डिलीट हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद जो सा है हम लोगों ने देखना है डीमन। ठीक है, डीमन सर्विसेज क्या होती है, जो बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन हो रहे होते हैं। ठीक है, जिस तरह प्रोसेसेस की हमने बात की थी तो हमने देखा था। ठीक है, प्रोसेस रन इन द बैकग्राउंड, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द यूजर। ठीक है, डीमन हैव अ PID लाइक एनी अदर प्रोसेसेस, प्रोसेसेस की तरह PID होती है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई अगर HTTP का प्रोसेस चल रहा हो, क्या थी, PSAUX की कमांड, और यहाँ पे कोई प्रोसेस रन हो रहा हो, अगर मैं पहचान सकूं, which I'm not very sure, इस पे HTTP सर्विसेज नहीं चल रही। ठीक है, सिस्टम डी, मेरे ख्याल में ये एक डीमन प्रोसेस है। ठीक है, तो बताता हूँ, दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय द यूजर, दे हैव अ प्रोसेस आईडी। डीमन आर द सिस्टम प्रोसेस, उनका पेरेंट आईडी जो सा है वही PID वैल्यू 1 से निकली होती है, और दे आर क्रिएटेड यूजिंग फोक, हमें पता है ये सारा कुछ। बहुत सारी कॉमन डीमन सर्विसेज, FTP की सर्विस, HTTPD रीस्टार्ट, जब भी हमें ये सर्विसेज रीस्टार्ट करनी पड़ती है, एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, ये हम प्रोसेसेज जो से जो डीमन प्रोसेसेज या सर्विसेज होती हैं हम उन्हें रीस्टार्ट करा रहे होते हैं। ठीक है ना, LPD, टेलनेट डी, इस तरह की सारे प्रोसेसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से वर्जन, कौन से फ्लेवर, कौन से लिनक्स के उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट चीज जो सी है वो वार लॉग्स है। वार लॉग्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसको जरूर खोल दो। वार लॉग क्या होती हैं, सिज लॉग्स आपके सिस्टम की। ठीक है ना, इनको कुछ लोग इसको फैसिलिटीज भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं होम में जाऊं, और कहाँ से जाते हैं इसमें, कमांड ही खोल लिए इज्जत आस्ते। ठीक है, LS, हम इतने एक्सपर्ट हो गए हमें जो सा है ये CD स्पेस वार। ठीक है, और जब मैं यहाँ LS करूंगा तो यहाँ पे लॉग का एक फोल्डर होगा, CD स्पेस लॉग, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की लॉग है। ठीक है, -AL मेरे ख्याल में हिडन भी दिखाती है। ठीक है, ये तुम्हारी ये तमाम परमिशंस के साथ है। खैर, LS-A जो सी आपको हिडन दिखाती हैं, जिनके आगे डॉट लगे होंगे, बल है नहीं। ठीक है, तो सिंपल LS पे काम करते हैं अभी। तो ये आपकी जो सी है लॉग फाइल्स हैं, SQL की लॉग फाइल्स यहाँ पे पड़ी है, Nginx सर्वर की लॉग फाइल पड़ी हुई है, सारा कुछ यहाँ पे पड़ा। Apache 2 की लॉग फाइल पड़ी है, अगर आपके पास Apache सर्विसेज चल रही है। ठीक है, ये तमाम है। अगर मैं cat user डॉट लॉग करूँ तो ये आपकी यूजर की लॉग पड़ी हुई है। ठीक है, ये क्या लॉग्स हैं वो अलग डिस्कशन है, अभी हम उसके अंदर नहीं जा रहे। ठीक है,
तो इसी तरह जो सी आपकी अपाची की लॉग्स पड़ी हुई होती हैं और बहुत इंपॉर्टेंट लॉग्स होती हैं, ठीक है। इसी तरह मैसेजेस की लॉग्स पड़ी होती है, डिबग लॉग आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लॉग्स आप देखना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, फैसिलिटीज डिस्क्राइब द एप्लीकेशन प्रोसेस दैट सबमिट लॉग। एक कमांड यूज होती है, एक टर्म यूज होती है फैसिलिटीज, ठीक है। ऑथेंटिकेशन फैसिलिटीज, ऑथेंटिकेशन लॉग्स पड़ी होंगी, ऑथेंटिकेशन प्रिविलेजेस, क्रॉन जॉब्स, कंसोल जॉब, डीमन एंड एफटीपी, कौन सा डीमन सर्विसेज आप पूरी डाउन हुई एफटीपी, ठीक है। इसी तरह यूनिक्स के अंदर एक मैसेज प्रायोरिटी होती है, हर चीज के अंदर होती है, जिसे हम सेवेरिटी कहते हैं, सेवेरिटी कहते हैं, ठीक है। कि इमरजेंसी, इमरजेंसी भाई ये सिस्टम शटडाउन होने लगा है, कुछ होने लगा है, ठीक है। अलर्ट लॉग, क्रिटिकल लॉग, एरर लॉग, वार्निंग लॉग, नोटिस लॉग। नोटिस से ऊपर की जितनी है वो सारी इंपॉर्टेंट है, नोटिस के नीचे वाली सारी लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दिस इज हाउ आई समराइज है कि कोई भी ऐसी अलर्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपके प्रोड्यूस करे, इमरजेंसी अलर्ट, क्रिटिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सेवेरिटी 1 में चली जाएगी। एरर, वार्निंग, नोटिस सेवेरिटी 2 में, और इन्फो डीबग नन इग्नोर कर दो, ठीक है। नन का मतलब कोई नहीं है। इसी तरह अपाची की एक्सेस लॉग है, ये उर्दू आईटी एकेडमी के सर्वर पे से मैंने अपाची की लॉग डाउनलोड की है, ठीक है। कि ये एक यूजर है, अगर आप इसको ध्यान से देखें, यहाँ पर कोई यूजर लॉगिन हो रहा है, एक्सेस कर रहा है वेबसाइट को इतने बजे, वीडियो एच टी टी पी हेडर वैल्यू है, ठीक है। मोजिला फायरफॉक्स मोजिला के अंदर है, और उसने क्रोम भी लिखा हुआ आगे, ये इंटरप्रेट करने की जरूरत है कि ये किस तरह हो रहा है, ठीक है। अच्छा, क्रोम है मेरे ख्याल में ब्राउजर, उसके पास 48 पॉइंट समथिंग आउटडेटेड वर्जन है भैया आपका, ठीक है। इसी तरह जौन सा है, किसी बंदे ने जौन सा है वीडियो 319 देख रहा है, ठीक है। ये भी 319 देख रहा है, ये वीडियो लाइब्रेरी 144 देख रहा है, 321 देख रहा है, 322, 323, 321, 323, ठीक है ना। और इसके पास फायरफॉक्स रन हो रहा है, फायरफॉक्स फायरफॉक्स फायरफॉक्स, ये है मेरे ख्याल में, ठीक हो गया। ये लॉग्स हैं नॉर्मली। अब सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर क्या हो रहा था, ये सारी इंफॉर्मेशन उठ के आपके सिम सोल्यूशन में जा रही होती हैं, और सिम सोल्यूशन से आप लोग इस पे मल्टीपल कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे होते हैं। अगर देखें 200 मैसेजेस आ रहे हैं, तो इसका मतलब है उर्दू आईटी अकेडमी की वेबसाइट आप है, ये ऑपरेशंस की बात है। अगर एकदम जो से हैं 404 आने शुरू हो जाए, इसका मतलब यार कोई यूजर कोई पेज एक्सेस कर रहा है, उसे नजर नहीं आ रहा, तो चलो फाइंड आउट करें क्या 404 आ रहे हैं या 400 के एरर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को, बीइंग अ सिक्योरिटी एनालिस्ट, कि आपको पता हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम लॉग्स प्रोड्यूस करता है। और फिर जब आप इन डेप्थ जाना शुरू हो जाएंगे, जब आप इंशाल्लाह टीयर 2 एनालिस्ट बन जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह पता होंगी, ठीक है ना। ये कोई यूजफुल लिंक्स निकाल रहा है, ये यूजफुल लिंक्स में जा रहा है मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, इसके इसके बाद कुछ नहीं है हमारे पास मेरे ख्याल में, हाँ सिजलॉक। सिजलॉक के बाद हमारे पास कुछ नहीं है। उर्दू आईटी क्विज इंजन पे हम लोग थोड़ा सा काम कर रहे हैं, और मेरी टीम में एक बंदे ने मुझे कंफर्म किया है कि ही इज़ विलिंग टू अपलोड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, सो स्टे ट्यून्ड ऑन द क्विज इंजन। सो अगर आज के मैं लेक्चर को समराइज करूं, तो हमने क्या देखा है कि लिनक्स के अंदर जौन सा है, प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं, ठीक है। और प्रोसेसेस की लिस्ट कैसे निकालते हैं। अपाची की एक्सेस लॉग्स हम लोगों ने देख ली, ठीक है। फाइल को क्रिएट करना, फाइल को क्रिएट नहीं, परमिशंस, परमिशन जो सा है की कंपोनेंट था। और यूनिक्स के अंदर किस किस्म के सिजलॉग्स होते हैं, लाइक हमने देखा है ऑथेंटिकेशन प्रिविलेज, क्रोन, एफटीपी, इसके अलावा मेल के भी होते हैं, यूजर एनटीपी के भी होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसी तरह बैक एंड हमने प्रोसेसेस को देखा, एफटीपीडी, एलपीडी, आरएसएचडी भी होता है मेरे ख्याल में, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का, टेलनेट डी भी होता है, मगर कुछ सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस कहती हैं ये सारे प्रोसेसेस बंद कर दो। इसी तरह हमने जो से यूनिक्स की मैसेज प्रायोरिटीज देखी, ठीक है। कि भाई इमरजेंसी और अलर्ट, क्रिटिकल, ये तीन इंपॉर्टेंट है। नन का मतलब है कोई लॉग्स नहीं भेजनी। और हमने फिर सी एच मोड देख लिया, कि भाई हमने अगर किसी चीज़ की परमिशन चेंज करनी तो वो कैसे करनी है। हमें पता है कि रीड की 4 है, राइट की 2 है, और एग्जीक्यूट की 1 है। तो मेरे ख्याल में ये लेक्चर चैप्टर नंबर 9 हमारा ख़त्म हो गया। अगला चैप्टर जो है हमारा एंड पॉइंट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज़ है, उसमें मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।